कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आज हम भारत में आज़ादी का जश्न यानी 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये आज़ादी हमारे महापुरुषों के त्याग और बलिदान से प्राप्त हुई थी। अंग्रेजों का शासन था भारत में और उन्होंने भारत में फूट डालो राज्य करो इस युक्ति को अपनाया था। बुराइयां सिर चढ़ के बोलने लगी थीं। बुराइयों का अंबार था समाज में। समाज दुखी था। जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो बुराइयों का मुकाबला करने के लिए हमारे महापुरुष ने अंग्रेजों के शासन से मुक्ति के लिए जंग छेड़ी। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा को लेके आंदोलन चला। अंतोगतता अंग्रेजों ने हमको सत्ता सौंपी। आज पूरा देश जश्न में डूबा है। इस पीरियड में हिंदुस्तान ने तरक्की की है। हम हिंदुस्तानी भारत के लोग अपने को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। सारा विश्व ये जान रहा है कि भारत ने इन 74 सालों में बहुत तरक्की की है, लेकिन ये सच पूरा नहीं है। ये सच अधूरा है। जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं वे रास्ता भौतिकवाद का चरम है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में। भारत में हमारे ऋषियों मुनियों ने और स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने यानी जगदीश्वर जगत पिता परमात्मा श्री कृष्ण ने मानव कल्याण के लिए जो अपनी वाणी से बताया उससे हम विलग हो गए। उस रास्ते को न पकड़ के दूसरे रास्ते पर चल पड़े। भौतिकवाद, इस पीरियड में भौतिकवाद सारा भारत ही नहीं, पूरा विश्व भौतिकवाद के मकड़ जाल में फंस गया है। ये ईश्वरीय प्रकृति और इसी का हिस्सा हमारी धरती, जिसको हम माता के रूप में जानते हैं, यानी भूमि इष्ट, हम लोगों के लिए ये भूमि इष्ट है। तो तालमेल न बिठाते हुए प्रकृति के साथ, प्रकृति को बहुत उजाड़ा। भारत में भी ऐसा हुआ और पूरे विश्व स्तर पर प्रकृति के साथ संसाधनों का बहुत दुरुपयोग हुआ। और
छेड़छाड़ की बात मैंने कही। जब संसाधन को लूटोगे, बर्बाद करोगे और प्रकृति के साथ तालमेल नहीं होगा, और प्रकृति के अध्यक्ष स्वयं ये प्रकृति ईश्वरी है, चेतना रूप है, आत्म रूप है। जो कुछ भी दिख रहा है, हम सारे प्राणियों में ही नहीं, सारे पेड़ पौधों तक में, सब में ईश्वरी चेतना है, रस रूप है। तो इस छेड़छाड़ का असर हुआ। आज हम जो देख रहे हैं, कोरोना जैसी काली छाया सारे विश्व में, इसने सबको चेता दिया है। सबको, ईश्वर के लिए सारी सृष्टि, सारा जगत, हम लोग उनके संतान हैं सारे विश्व में। तभी हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा ही ईश्वर के लिए एक है, यानी हमारा कुटुंब है। तो ये सृष्टि है, जगत की रचना है। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना हेन कौन्तेय जगत विपर्तते। स्वयं कहते हैं, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से ये प्रकृति सारी जगत की रचना करती है। ये प्रकृति सारी सृष्टि ये भिन्न भिन्न करती है, और इसी हेतु ये संसार चक्र घूम रहा है। यानी ये कृष्ण की चेतना, श्री कृष्ण की चेतना, प्रभु ईश्वर नारायण की चेतना, एको हम बहुश्यामा, एक से जो भिन्न भिन्न हम बने, सूत्रे मणि गनाई वो, एक धागा में वो चेतना पूरे विश्व पटल पर, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, यानी हमारी प्रभु कृष्ण की चेतना सर्वव्यापक है। तो श्री कृष्ण की चेतना यानी हमारी चेतना एक है। पूरे विश्व के प्राणियों की चेतना, चींटी से लेके हाथी तक, बृहद तक, अणुवन्यान, बृहतो महतो मयान, अणु से लेके बृहद तक वो चेतना एक है, नित्य अखंड है। लेकिन आज ये मनुष्य भूल गया है, अपने को भूल गया है, अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को भूल गया है। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, मैं ईश्वर रूप में आपके प्राणियों के हृदय में बैठा हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। और कहते मैं इंद्रियों में मन रूप में बैठा हूं और चेतना रूप में आपके हृदय में, सबके हृदय में हूं। हम भूल गए, हम अपने को बहुत कुछ समझ बैठे, जबकि थोड़े दिन के मेहमानों हैं। तो इस चेतना को, इस अपनी चेतना को विश्व स्तर पर यौगिक बनाना है। जब ये चेतना यौगिक बनेगी तो ये वातावरण विश्व पटल पर शुद्ध होगा। जब ये वातावरण शुद्ध होगा तो परम शांति की अवस्था, शांति की अवस्था, वो शांति कहाँ है? वो असली आजादी, सत्य और अहिंसा के पथ पर चल के हमें आजादी मिली, लेकिन सत्य तो परमात्मा है और अहिंसा नहीं। देश विश्व किधर चल पड़ा? धर्म, मनुष्य के बनाए हुए धर्म, अनेक धर्म, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को सता रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। नर नारी की सम्मान नहीं है,
नर नारी ही नारायण का रूप है, सारी सृष्टि परमात्मा का रूप है। तो परमात्मा कैसे प्रसन्न होगी जब ऐसी परिस्थिति आप बनाएंगे? एक सत्ता दूसरी सत्ता को चढ़ा रही है, मैं बड़ा, ऐसी व्यक्ति स्तर पर ऐसा हो रहा है। मन वाणी में ये भिन्नता है, राजनीतिक शुचिता का अभाव है, कथनी करनी में फर्क है, कामनाएं, लोभ मोह काम क्रोध छल कपट सिर चढ़ के बोल रहे हैं। मनुष्य किसी भी तरीके से धन कमाने में की ललक, और दूसरा प्रकृति को नुकसान करना, संसाधनों की लूट करना, बिगाड़ना, ये सब धंधा बन गया है पूरे विश्व पटल पर। तो ये यौगिक चेतना कैसे हो? हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महर्षियों ने कहा, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। जब तक अपनी चित्त वृत्ति को, मन को आत्मा में, यानी चित्त वृत्ति को आत्मा में नहीं लगाएंगे, यौगिक नहीं करेंगे, तो कैसे उस आजाद अवस्था, इस प्रकृति के मकड़ जाल से, प्रकृति में, यहीं इस भौतिकवाद में, भौतिक वस्तुओं में आनंद ढूंढते रहते हैं। यहां तो लोभ लालच मोह सब कुछ इसमें व्याप्त है। संयम छोड़ दिया है। स्वयं श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण ने कहा योगस्था कुर कर्माणि, उससे पहले कहा सहजम कर्म कौन्ते, सहज संयम, हमने संयम छोड़ दिया है। आज संसार में जहां देखो संयम नहीं है, संतुलन बिगड़ गया है। संयम करेंगे, संतुलित जीवन होगा, सतोगुणी प्रधान हमारी चेतना होगी, तो शांति, परम शांति, वो तो व्यक्तिगत ही नहीं, हमारी वैश्विक स्तर पर आजादी का चरम है। यानी देह और मन की बुराइयों से मुक्ति पाना, ये आध्यात्म की चरम अवस्था है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, योग करना है, युक्त होना है। आज सारा संसार प्राणी तनावग्रस्त है। ये तनाव कैसे दूर हो? तनाव दूर होगा ध्यान से। और ध्यान किसका? जिसने सृष्टि को धारण किया हुआ है, परमात्मा, वो तो श्री कृष्ण हैं। उनको, वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और इंद्रियों में मन रूप में है। तो इंद्रियों में संयम यानी संतुलन बिठा के आगे प्रकृति का आदर पालन करते हुए, सामंजस्य बिठाते हुए अपनी जीवनचर्या पूरी करनी है। तो मैं कहता चला रहा हूं कि तीनों संधियों में प्रातःकाल, मध्य, सायं समय अनुसार परमात्मा का नाम लेना, ध्यान करना, प्राणायाम और यौगिक मुद्राएं, तो यौगिक बनना है। एक खास बात बता रहा हूं, मन के सूक्ष्म विचार और स्थूल विचार दोनों को शुद्ध करना। जब शुद्ध करेंगे तो आप
अपने परम शांति की अवस्था में परम धाम की अवस्था को जान पाएंगे। इस प्रकृति को यानी उल्लंघन, यहाँ के नियम, प्रकृति से आगे पार पाएंगे और परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे। वो एक आकार की अवस्था, जीव आत्मा और परमात्मा, वो तो परम आजादी है, स्वतंत्र व्यक्तिगत तौर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी। आज समय आ गया है कि विश्व स्तर पर इस आध्यात्मिक चेतना को, आध्यात्मिक उन्नति को, आध्यात्म से कैसे विश्व शांति हो, और ये मौजूदा हालात, ये कोरोना, ये कष्ट मृत्यु नहीं है, लेकिन फिर भी प्राणी मृत्यु के ग्रास में जा रहे हैं। इससे छुटकारा तो जब ये विश्व वातावरण शुद्ध होगा, विश्व पटल पर, स्तर पर, सब जगह, भारत ही नहीं सारे विश्व स्तर पर लोग समझेंगे, ईश्वरी चेतना को जानेंगे, ध्यान करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, अपने अंदर ही उन्हें धारण करेंगे, तो ये सब सुलभ है। ये ईश्वरी चेतना उदार चेतना है। ईश्वर दयालु है, तो अपनी चेतना को सप्तम अवस्था में, ये सूक्ष्म अवस्था में, जो भाषा ये ने बताएं कि ये स्थूल भाषा, स्थूल और सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म नाभि तक चेतना तो मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक, इसमें हमारी प्राण, श्वास प्रश्वास, इसी में परमात्मा का, ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए, प्राण योग करते हुए ध्यान करना है। तो ये भाषा जो मुंह से बोलते हैं, स्थूल भाषा, स्थूल विचार चेतना के, और ये सूक्ष्म, दोनों का जब एकाकार होगा, नाभि से उत्पत्ति है, और ये मुंह से जो बोलते हैं, इसमें बहुत फर्क है। इस वक्त इसको हमको शुद्ध करना है। स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, वो चेतना कहाँ है और किस अवस्था में है। वो चेतना न भा सहते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। वो स्वयं प्रकाश चेतना अपने में स्वयं में परिपूर्ण है। उसको न तो सूर्य, न चंद्र, न तो अग्नि प्रकाशित कर सकता है। उसका प्रकाश ही इतना है, स्वयं प्रकाश चेतना है। वो परम शांति की अवस्था है। वो उस आज़ादी को, आज आज़ादी का दिन मना रहे हैं और हम भूल गए थे कि हमको असली आज़ादी कैसे, इस जीवन के चक्र से, 84 लाख के चक्र से, पुनरप जन्मम पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जठरे शयनम पुनरप दरिद्रम, इससे कैसे छुटकारा। और ये भी कहा है, प्रकृतिम साम्बष्टभ्या विसर्जामि पुनः पुनः। लोगों का स्वभाव बन जाता है, स्वभाव के गुलाम हो जाते हैं। जैसे कि आजकल भौतिक वस्तुओं में सब कुछ कैसे अधिक से अधिक धन मिले, चाहे छीन के, छल से, कपट से, कैसे भी धन वैभव इस तरह से लेना चाहते हैं और एक दूसरे को मैं बड़ा गिराना चाहते हैं।
आदर सम्मान नहीं है। ऐसे में ईश्वर स्वयं कहते हैं, मैं अपनी प्रकृति को अंगीकार करके, मेरी प्रकृति जैसे लोगों की वृत्ति बन जाती है, उस वृत्ति में अंत समय में, जैसे अंत समय आते आते तृष्णा, इच्छाएं, तो शरीर चला जाता है, लेकिन इच्छाएं दूसरे शरीर, दूसरे जठर में प्रविष्ट हो जाते हैं उनको लेके, और फिर एक के बाद ये सिलसिला चलता रहता है। एक जठर से दूसरे जठर, दूसरे तीसरे चौथे, ये सदियों तक चलता रहता है। न जाने कब परमात्मा की फिर कृपा होगी। तो ये पूरे विश्ववासियों को ये संदेश है, विश्व शांति का संदेश है कि अपनी योगिक चेतना बनाओ। और हिंदुस्तान में, भारत में हमारे ऋषियों, महर्षियों ने, मुनियों ने, सत्पुरुषों ने, गुरुओं ने उस चेतना का, उस आजादी का जो अनुभव किया, परम आजादी, परम शांति की अवस्था, वो परम धाम, परमात्मा का धाम, वो अपना धाम, अपना घर, स्वरूप अवस्थानम, वो मुक्त अवस्था, पूर्ण आजादी। तो वहां पर पहुंचने का, ये संदेश देने का, आज हमको यौगिक चेतना में पहुंचकर विश्व शांति स्थापित करना, यह हम सबका धर्म बन जाता है। हम अपनी चेतना को जगाएं, मन को आत्मरूप करें, चित्त वृत्ति को सुधारें, संयम करें। योग युक्तो विशुद्धात्मा तत् स्वयं योग संसिद्धा। स्वयं में करना पड़ेगा, अपने अंदर जगाना पड़ेगा, यौगिक चेतना बनानी होगी। बुराइयों से, इस देह की बुराई, देह को शुद्ध करना है, स्वस्थ करना है, मन को शुद्ध करना है, तन शुद्ध, मन शुद्ध। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, जगत कल्याण, ये जगत कल्याण यौगिक चेतना बनाएंगे तभी शांति आएगी, परम शांति। वही आजादी जैसा महसूस करेंगे, जैसा कि आज हम लोग ये जश्न मना रहे हैं, लेकिन असली आजादी जो मैं बता रहा हूं वो है वसुधैव कुटुंबकम। ईश्वर के लिए तो सारी वसुधा कुटुंब है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ये प्रार्थना है, शांति संदेश है। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, हरि ही ओम तत् सत। हरि का मतलब नारायण, योगेश्वर श्री कृष्ण ही जगत पिता है, यही सत्य है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।